हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या कर रहा है, इंडाइसिस क्या कर रहे हैं, सेक्टर क्या कर रहे हैं और वही सेक्टर के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा दिया है, देख सकते हो। हमको वेडनेसडे का जो कैंडल था वो बहुत ही बढ़िया कैंडल था। उसने 3 दिन के हाई तोड़ के, ऑलमोस्ट हाई नहीं तोड़ा बट 3 दिन के हाई पे क्लोज हुआ है। आज हमको फॉलो थ्रू देखना मिल गया। ठीक है, जैसे कि बताया था कि 50 to 200 मूविंग एवरेज के बीच में रह के बीच में से बाउंस बैक आ सकता है। अगर 200 मूविंग एवरेज से बाउंस आता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट या 50 to 200 के बीच में हमको बाउंस देखने को मिला। जैसे यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार और ये अभी तीसरी बार। मार्केट देख सकते हो ऑल टाइम हाई के ज़्यादा दूर नहीं है देखा जाए तो, बिकॉज ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 5% ही नीचे है निफ्टी, जहाँ पे बॉटम ऑलमोस्ट 17% बनाया था। बट चॉपीनेस देखने को मिल रहा है हमको 3-4 महीने से, और वो चॉपीनेस रहेगा बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हमारा मार्केट महंगा है, अभी भी महंगा है। फॉरेन पोर्टफोलियोज, इन्वेस्टर्स आर स्टिल एग्जिटिंग, दे आर इन द सप्लाई जोन, दे आर नॉट इन द डिमांड जोन। सप्लाई जोन में वो लोग सेल ऑफ ही करते हैं। जैसे कि रोज आपको डेटा मिलता ही होगा कि FIIs क्या कर रही है। नहीं पता है हाउ टू चेक, गो टू मनी कंट्रोल, वहाँ पे FII DII का डेली डेटा आप देखिए रोज क्या करती है। DII तो इन्वेस्ट ही करेगी, FII सेल ऑफ कर रही है और बहुत ही बड़े मात्रा से सेल ऑफ कर रही है और बहुत ही सालों से कर रही है। तो वैल्यूएशन उनको हाई लग रहा है, हमारा मार्केट उनके लिए महंगा है। और देखा जाए तो वैल्यूएशन अभी भी 22P पे चल रहा है निफ्टी, जहाँ पे बॉटम 19 बनाया था, बट स्टिल वी आर इन दैट जोन की हाई वैल्यूएशन मान सकते हैं। इसके लिए हमको टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। और मैंने कुछ वीडियोस पहले मैंने एक चीज बताया था आपको कि वी शेप रिकवरी ओनली 20% करेक्शन के बाद नहीं आता, वी शेप रिकवरी क्रैश के बाद आता है। और क्रैश हमको देखने को नहीं मिल रहा है, फिलहाल नहीं मिल रहा है। ये मुझे 2018 2019 का याद दिला रहा है, जो वो 2 साल था कंप्लीट चॉपीनेस। उसके बाद 2020 में क्रैश आया था, फिर हमको फिर हमको वी शेप रिकवरी देखने को मिला था। यहाँ पे सेम सिमिलर पैटर्न 2018-19 का चल रहा है। चॉपीनेस, बहुत सारे वॉलेटाइल स्पाइक्स, सेक्टर 4 दिन ऊपर तो वही 4 दिन में पूरा वाइप आउट कर देता है बिकॉज ऑफ लाइक वैल्यूएशन एंड FIIs आर सेलिंग ऑफ। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि ये दो रेंज के बीच में घूमेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि निफ्टी आप देख सकते हो, वेट आई मेक दिस ब्लैक इन कलर, या जैसे कि निफ्टी आप देख सकते हो ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहा है। नॉट ट्राइंगल बट लाइक ट्राइंगल ओनली, बट चैनल टाइप। तो ये जैसे चैनल टाइप होगा, हमको इसके बाद थोड़ा ये दो रेंज के बीच में हमको चॉपीनेस देखने को मिलेगा। फिर हमको कहीं साइड पे एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, बट अब तक के लिए साइडवेज ही मानिएगा, साइडवेज ही रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, सेम गोस टू बैंक निफ्टी, वही रेंज में चॉपीनेस, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2000 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद आफ्टर अ डाउन ट्रेंड 2000 मूविंग एवरेज सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स अ रियली गुड सपोर्ट। जैसे कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मेरा स्ट्रैटेजी ट्रिपल वेव रॉकेट स्ट्रैटेजी, कुछ ही महीनों पहले मैंने वो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, आप जाके देखिए। यही मूविंग एवरेज के बेसिस पे है, यही 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट के बेसिस पे है। चलिए फिर मिड कैप, ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट, डाउन ट्रेंड के बाद ये पहला सपोर्ट था, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट से बाउंस मार रहा है। सेम गोज टू स्मॉल कैप, आई थिंक सो। स्मॉल कैप थोड़ा चॉपीनेस है, स्मॉल कैप बहुत चॉपीनेस है। मिड कैप फिर भी प्राइस एक्शन के बेसिस पे चल रहा है। स्मॉल कैप कुछ ज्यादा वॉलेटाइल है। जब ज्यादा कुछ वॉलेटाइल होता है, जब ज्यादा कुछ चॉपीनेस होता है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी नहीं चलता। स्मॉल कैप उसमें से मुझे एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये तो हम देख लिए कि क्या हो सकता है, हमको चॉपीनेस ही एक्सपेक्ट करना है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के बाद या फिर एक फेस्टिवल सीजन के बाद FIIs का इन्फ्लोस चालू होता है। हर साल का डेटा देखा है, हर साल वो छोड़ा बहुत तो हुआ है। लास्ट ईयर नहीं हुआ था, लास्ट ईयर तो बिकॉज स्टार्ट ही था डाउन ट्रेंड का। ये हम 1.5 साल से डाउन ट्रेंड में है, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट।
हमको थोड़ा बहुत 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए इन्फ्लोज देखने को मिल सकता है, जहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप एक मोमेंटम दे सकता है, बट इसे लॉन्ग रन में बुल मार्केट मत समझिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। लॉन्ग रन बुल मार्केट को शायद 26 में ही चालू होगा, 25 में नहीं होगा। हम सेक्टर की बात करें, मेरे पास 3 सेक्टर है जो बहुत अच्छे मोमेंटम में, और आज भी वही 3 सेक्टर हाईएस्ट गेन में बैठे हैं। फर्स्ट वन इज डिफेंस। डिफेंस देख सकते हो, कंप्लीट मार्च के बाद जो रैली पकड़ा है, जिस तरह से रैली पकड़ा है, जीआरएससी, माजगांव, पारस डिफेंस, एचएएल, बीईएल, बीएल को देख सकते हो। मैंने बीएल स्टॉक मेरे लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन नाउ। हमको डिफेंस में रैली देखने को मिल सकता है। सबसे अच्छा स्टॉक मुझे एक माजडॉग लग रहा है, 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट, बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल्स एंड क्रॉसिंग अप ऑल द मूविंग एवरेजेस टुगेदर। बेल इज ऑल्सो वन ऑफ देम। बॉटम बनाया, यहाँ पे वापस बॉटम बनाया, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, बैक टू बैक इनसाइड बार ब्रेकआउट रिसेंटली हमको देखने को मिला। ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, वही है इनसाइड बार ब्रेकआउट। आज हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। ये बेल, माजडॉक, जीआरएससी भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। जीआरएससी थोड़ा लैग कर रहा है बिकॉज लास्ट लेग में ना, लास्ट मार्च के बाद जो रैली आया था, जीआरएससी वाज द लीडर। ये टाइम पे शायद जीआरएससी लीडर ना बने, ये टाइम पे कुछ और हमको देखना पड़ेगा, कोई और स्टॉक देखना पड़ेगा। 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट वेरी क्लीन। पारस डिफेंस ये भी एक रैली पे जा सकता है जल्द ही। एंड लास्ट देखते हैं हम एचएएल। एचएएल लैग कर रहा था, लास्ट लेग में भी उसने लैग किया, इतना गेन्स दे नहीं पाया, बट एचएएल इज द लीडर ऑफ डिफेंस। आपको पता ही है, मार्केट कैप, लार्ज कैप स्टॉक, इट्स रियली गुड, गवर्नमेंट सपोर्ट, ग्रोथ इज गुड, इट्स स्टेबल। वैल्यू बाय के लिए मुझे एचएएल लग सकता है, वैल्यू बाय के लिए हो सकता है, ग्रोथ बाय के लिए, मोमेंटम बाय के लिए आपको माजडॉक, आपको पारस, बेल, वो सब स्टॉक में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं पीएसयू बैंक की। चलो पीएसयू बैंक की रैली दे रहे हैं, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस या फिर प्राइवेट बैंक लैग कर रहा है, पीएसयू बैंक रैली की ओर पे जा रहा है। मैंने ये बहुत महीने पहले बता दिया था कि एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है बैंक्स का, वो पीएसयू बैंक में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और जिस तरह से जब बाकी सब सेक्टर भाग रहे थे, जब प्राइवेट बैंक्स भाग रहे थे, बैंक निफ्टी भाग रहे थे, पीएसयू बैंक वाज एट द अंडर वैल्यूएशन जोन। एंड पीएसयू बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छा हो रहा है। पीएसयू बैंक का CASA, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो भी बहुत ही अच्छा है प्राइवेट बैंक के अकॉर्डिंगली। और AUM भी इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही इंप्रूव हो रहा है पीएसयू बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा इज one of my favorite stock in PSU Bank, one of the most undervaluation PSU Bank stock right now. Complete choppiness, 1-1.5 साल से, जनवरी 24, जनवरी 25, ऑलमोस्ट 26 होएगा, 1.5 साल से कंप्लीट चॉपीनेस। बैंक ऑफ बड़ौदा 240 के रेंज में, 260 के रेंज में है, ये बहुत ही अच्छा कर सकता है। और अभी वापस से छोटा सा लैग इसने फॉर्मेशन कर दिया है। PNB is also coming up but not as smooth as Bank of Baroda. इंडियन बैंक आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यस, इंडियन बैंक एट ऑल टाइम हाई बिकॉज ऑफ NIM इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ऑफ CASA रेशियो देख सकते हो, ये स्टॉक का बहुत ही बढ़िया है। एंड द लास्ट वन इज SBI। SBI इज द लाइक लीडर ऑफ PSU बैंक। ये इतना रिटर्न्स आपको दे नहीं पाएगा, बट बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, ये सब में आप फोकस कर सकते हो। ये सब में आप चार्ट देख के आप अपना लीड ले सकते हो जैसे लेना है। लास्ट वन इज मेटल। मेटल क्यों बोल रहा हूँ? मेटल इज ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई। माइनिंग स्टॉक्स, मेटल, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदाल स्टील, GMDC, KIOCL भी देख सकते हो। KIOCL भी ऑलमोस्ट माइनिंग में, यस, माइनिंग सेक्टर, मिनरल स्टील सेक्टर बहुत ही बढ़िया कर रहा है। क्यों? लाइक मेटल इतना अच्छा क्यों कर रहा है? सबसे पहले चाइना स्टिमुलस। लास्ट ईयर चाइना ने स्टिमुलस निकाला था कि
कि चाइना को ग्लोबल लीडर बनना है मेटल सेक्टर में। उसी के एक साल बाद अभी रिसेंटली न्यूज आया कि चाइना इज कटिंग द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए चाइना ने अपना स्टील प्रोडक्शन, मेटल प्रोडक्शन कम कर लिया। उसके वजह से डिमांड ज्यादातर इंडिया में ही आएगा। अगर चाइना नहीं कर पा रहा है उतना, चाइना को इतना वर्क नहीं करना है, सेकंड ऑप्शन इज इंडिया। इंडिया पे भारी पड़ेगा। इंडिया मेटल सेक्टर इज एट ऑल टाइम हाई बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज चाइना इतना आउटपुट नहीं कर रहा प्रोडक्शन का। इंडिया इज द सेकंड ऑप्शन फॉर द ग्लोबल मार्केट, फॉर द ग्लोबल लीडर्स टू लीड दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द मेटल लीडर एज सुन एज पॉसिबल। एंड ऑलमोस्ट हमको दिखाई दे रहा है चार्ट में क्या है। और माइनिंग क्यों बढ़ रहा है? माइनिंग इज बिकॉज ऑफ गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई। गोल्ड सिल्वर जब तक भागते रहेंगे, माइनिंग भी भागता रहेगा। JMDC ऑल टाइम हाई देख सकते हो यार। क्या मार्च के बाद जो भी स्टॉक बहुत ही भागे ना, डिफेंस देख लो, मेटल देख लो, PSU बैंक देख लो, ये जो माइनिंग सेक्टर है वो देख लो, ये आने वाले बुल मार्केट में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये आपको सब ध्यान देना है। KIOCL देख लो, आज क्या बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आ गया, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर हमको देखने को मिला। ये सब माइनिंग सेक्टर बहुत अच्छे कर रहे हैं। JSW स्टील ऑल टाइम हाई देखा। इट्स जिंदाल स्टील ऑल टाइम हाई एंड टाटा स्टील विच आई एम होल्डिंग फॉर द पोजिशनल ट्रेड ऑल्सो नियर ऑल टाइम हाई एंड इट्स शोइंग द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यही था सर, एकदम सिंपल वीडियो। 3 सेक्टर दे दिए आपको, 3 सेक्टर के स्टॉक्स आपको दिखा दिए। नोट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अगर आप कॉपी करोगे तो आप लॉस कर सकते हो। वैसे मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो आई कैन प्रोवाइड यू द डेटा, आई कैन ओनली शो यू द डेटा, बट आई कैन गिव यू द कॉल्स टिप्स। जो करते हैं मैं वो नहीं कर सकता अभी, एज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। बट मैंने आपको डिटेल बता दिया, मैंने आपको डेटा दे दिया कि ये रीजन की वजह से ये सेक्टर भाग रहे, निफ्टी क्या करेगा, स्टॉक्स क्या करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया हो मार्केट एनालिसिस वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको बताइए कि क्या हो सकता है, मेटल में क्या होगा, बैंक में क्या होगा, ये 3 सेक्टर के बारे में बात करिए। बहुत ही हेल्प होगा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।